ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूँ मेरे सीजी एग्जाम शॉर्ट ट्रिक और सब्जेक्ट पर। ठीक है, आज हम लेके आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, इसमें मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि हम डाटा को कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए होंगे तो कर दीजिए वो दोस्तों, ताकि सबसे पहला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिले। बेल का आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, इसके बाद मैं लेके आऊंगा आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण में मैं किस टाइप के डाटा को याद रख पाएंगे, ये चीज मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो आज का जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 हुआ है, आप सभी को याद होगा। दो चरणों में मतदान हुआ है। ठीक है, एक पहला चरण हुआ है दो 7 नवंबर 2023 में, और एक हुआ है 17 नवंबर 2023 में। 7 नवंबर 2023 में दोस्तों 20 सीटों के लिए हुआ है। ठीक है, और 17 नवंबर 2023 के लिए 70 सीटों के लिए हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये बताते जा रहा हूँ, इसको नोट करते चलिएगा, और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वहाँ यहाँ पर लिखते चलूंगा, उसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है दोस्तों, ठीक है, ये है आपके हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो बने हैं, है ना, श्री विष्णुदेव साय जी। उनका जो स्थायी पता है दोस्तों, ये है ग्राम बगिया, पोस्ट बंदरचुआ, तहसील कांसाबेल, जिला जसपुर दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है करंट अफेयर से, इसलिए हम कुछ भी चीज पढ़ने के लिए ना छोड़ें, है ना। तो एक एक बार जब पढ़े रहेंगे दोस्तों, एक बार भी हम अगर देखे रहेंगे तो वो चीज हमको वहां पर क्लिक कर जाएगा, और हम लगा पाएंगे। सीजीपीएससी पीएससी प्रीलिम्स जो है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आगे आ गया है ये। ठीक है, और बहुत जल्दी होने वाला है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, एक तो विष्णुदेव साय जी का जन्म तिथि पूछा जा सकता है, जो कि 21 फरवरी 1964 है। ठीक है, लोकसभा संसद से ये लोकसभा सांसद से 4 बार चुने गए हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, 4 बार चुने गए हैं ये। इनका जो स्थायी पता है ये है। ठीक है, व्यवसाय जो है इनका कृषि है दोस्तों, व्यवसाय क्या है, कृषि है। ठीक है, शिक्षा जो है हाई स्कूल से किए हैं ये, कुनकुरी। ठीक है, बगिया जसपुर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जाति जो है इनका, जो जाति है दोस्तों, कंवर है जाति। आप याद रखेंगे, चुनाव आयोग के शपथ पत्र के अनुसार 3.80 करोड़ के ये मालिक हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, और चलिए चालू करते हैं आज का जो टॉपिक है ना। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र था दोस्तों, वो था क्षेत्र क्रमांक 13, है ना, याद रखना, क्षेत्र क्रमांक 13, कुनकुरी, जिला जसपुर है ना। आरक्षित जो होते हैं अनुसूचित जनजाति, एसटी से हुए हैं दोस्तों। और इनको जो वोट मिला था दोस्तों, ठीक है, वोट मिला था इनको, ठीक है, वोट को देख लेंगे दोस्तों, चलिए आप हम चालू करते हैं। ठीक है, इनको वोट जो मिला था वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, इनको जो विष्णुदेव साय को जो वोट मिला था दोस्तों, 87,604। ठीक है, वोट जो है विष्णुदेव साय को, विष्णुदेव साय, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा दोस्तों, बोलते जा रहा हूँ, विष्णुदेव साय को 87,704 ये वोट मिला हुआ था दोस्तों। 87,000 नहीं, 87,704 नहीं दोस्तों, 607 है। ठीक है, मैं गलती लिख दिया था। 87,607 वोटों से ये विजयी हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं मतदान। मतदान जो है 2 चरणों में हुआ था। 2 चरणों में मतदान हुआ था दोस्तों। 2 चरणों में, प्रथम चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों के लिए हुआ। इसके बाद दूसरा हुआ दोस्तों 17 नवंबर। ठीक है, 2 चरण में हुआ, पहला चरण, प्रथम चरण है ये। इसके बाद हुआ द्वितीय चरण 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए दोस्तों। ठीक है, अब इसी में इम्पोर्टेंट बात याद रखते हैं दोस्तों, जो ये ठीक है, ये जो 7 नवंबर को जो हुआ था दोस्तों, प्रतिशत। ठीक है, इसका प्रतिशत देख लेते हैं, इसके बाद मैं इसको लिखूंगा।
प्रतिशत आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 76.47% का वोटिंग यहाँ पर हुआ था। 76.47% का वोटिंग यहाँ पर हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसका जो याद रखने का ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, अब ये जो चुनाव हुआ था दोस्तों, देखिए ये जो चुनाव हुआ था 2024 जो आने वाला है उसको चलाने के लिए हुआ था। तो इस सब को जोड़ दीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस सब को जोड़िए। ठीक है, 6 7 6 13 13 और 4, ठीक है 17 17 और 7 24। जी हाँ दोस्तों, ये 24 ही हमारा ट्रिक रहेगा। सबको जोड़ने से जो 24 आएगा वो प्रथम चरण का चुनाव का जो है 76.47 वहां पर ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसी का जब द्वितीय चरण आएगा, ठीक है, ये तो प्रथम चरण हो गया, जब भी द्वितीय चरण आएगा गुणा करना 2 से दोस्तों, 24 दूने 28। ठीक है, 2 दूने 4, नहीं 24 दूने 48 होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको याद रखेंगे, 28 याद रखेंगे। ठीक है, ये सेकंड है दोस्तों। इसको जब जोड़ोगे तो ये अपना आएगा 75 दशमलव। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों, तो इसको जब जोड़ेंगे तो सेकेंड चरण में दोस्तों 75.88 के आसपास आया हुआ था। 75.88। ठीक है, तो मैं कैसे शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं उसको याद, इसको जब याद रखेंगे दोस्तों, ये 28 जोड़ेंगे तो ये 28 आएगा। और टोटल जब पूछेगा दोस्तों, तो टोटल हुआ है 76.31% के। ये कुल है, कुल मतदान जो है दोस्तों, कुल मतदान, कुल मतदान अगर पूछा तो 76.31% याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, प्रथम चरण में जो पूछेगा तो 76.47% याद रखेंगे। द्वितीय चरण में पूछेगा दोस्तों, उसको 24 कर देना। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 4, 2 दूने 4 करके ऐसा करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। 28 ये टोटल को जोड़ोगे तो 28 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 8 8 16 और 5 21 और 7 28। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग 75.88 सेकंड चरण में परसेंटेज हुआ है दोस्तों ये। और ये द्वितीय, और टोटल मिला के 76.31%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप लोग। और टोटल जो विष्णुदेव साय को मिला था दोस्तों, 87 मिला हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे महत्वपूर्ण टॉपिक। अब आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं कि जो मतदान हुआ था दोस्तों। ठीक है, एक तो 7 से 17 नवंबर, और कहीं ठीक है यदि पूछेगा कि अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है अक्टूबर से दिसंबर तक 2023, पांच 5 जो है राज्यों में दोस्तों, 5 राज्यों में ये चुनाव हुआ था। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन सा है दोस्तों, एक तो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। दूसरा आएगा दोस्तों मिजोरम, दूसरे चरण में आएगा मिजोरम। देखते चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा बताऊंगा मैं। इसके बाद आएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आएगा दोस्तों इसके बाद आएगा राजस्थान। ठीक है, इसके बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद आएगा तेलंगाना। ठीक है, राजस्थान, और इसके बाद आएगा तेलंगाना। कैसे हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, ये मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि डाटा हमेशा के लिए याद नहीं रहते हैं, इसलिए हम डाटा पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने उसको जोड़ के बताया, मैं बहुत से और महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ का आप लोग जान रहे होंगे, 7 से 17 नवंबर प्रथम चरण जो है, 7 नवंबर से 17 नवंबर। ठीक है, सेकंड चरण ये है छत्तीसगढ़ का। अब आते हैं जब मिजोरम, मिजोरम का भी सेम है दोस्तों, क्या है 7 नवंबर याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का 17 नवंबर याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए 7 और 7, स्टार्टिंग में 7 7 याद रखेंगे, फिर 17 याद रखेंगे। ठीक है, ये 17 सेकंड है तो अपनी थर्ड में 17 याद रखेंगे। 7 7 17 तो याद रख ही सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 17 और 7 को जोड़िए। ठीक है,
यहाँ पर क्या करेंगे, 17 + 7, इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या आया दोस्तों, 24 आया। 7 7 14 और ये 24। ठीक है, तो 24 को एक बढ़ाना दोस्तों, ये है 25 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, 25 नवंबर 2023 को चुनाव हुआ था ये। और इसके बाद 25 के बाद ये 30 नवंबर आएगा दोस्तों। ठीक है, 30 नवंबर 2023 को इन पांचों का जो है परिणाम दोस्तों, वो 3 दिसंबर 2023 को ये घोषणा हुआ था दोस्तों। 3 दिसंबर याद रखेंगे दोस्तों, 3 दिसंबर को ये पांचों का। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, 7 7 17। ठीक है, अब 17 7 को जोड़ेंगे तो 24, 24 का एक प्लस करेंगे तो ये 25 आएगा दोस्तों। 25 5, ठीक है, 30। तो 7 7 17 25 5, देखिए जैसे मैंने बिना देखे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, वैसे ही आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसको एक और याद रख सकते हैं, अगर नाम याद ना आए तो इसको, मेरे को शॉर्ट ट्रिक अभी सूझ रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल में ही छत्तीसगढ़ मजा कर रहा है, छत्तीसगढ़ मजे में। ठीक है, छत्तीसगढ़, इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ दोस्तों मजे में, मजे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ मजे से, मिजोरम में से मध्य प्रदेश, मजे में राज कर रहा है कहाँ, तेलंगाना। ठीक है, मजे में कहाँ राज कर रहा है दोस्तों, राज कर रहा है, राज से राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। लाइन के बारे याद रखना है दोस्तों, ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस टाइप का आप लोग याद रख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम चलेंगे जो आरक्षित हैं। ठीक है, आरक्षित में कितने हैं, अनुसूचित जाति में कितने हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा दोस्तों, तो लंबा जाने देते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है हमारे लिए। स्थायी पता एकदम याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, स्थायी पता याद रखेंगे। और लोकसभा सांसद, अब देखते हैं आरक्षित। ठीक है, आरक्षित में देखते हैं दोस्तों, आरक्षित, आरक्षित कितने हैं आप सभी जानते होंगे इस आरक्षित को। एससी के लिए दोस्तों, जो 90 विधानसभा सीट है हमारे, उसमें एससी के लिए है, हाँ, ये कितना है दोस्तों, 10। ठीक है, कितना है, 10 है दोस्तों। और एसटी के लिए 29 है। ठीक है, 10, और एसटी के लिए दोस्तों 19, 29, 29, ये जो है आरक्षण सीट है दोस्तों। इसके बाद जो आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कुल मतदान अगर पूछा आपसे, कुल मतदान। ठीक है, कुल मतदान जो हुआ है, कुल मतदान नहीं, कुल मतदाता। ठीक है, याद रखिए, कुल मतदाता। ठीक है, कुल मतदाता अगर आपसे पूछ दे, कुल मतदाता, ये कुल मतदान नहीं है दोस्तों, कुल मतदाता हैं, जो कुल मतदाता 2023 में है दोस्तों, ये है। तो इसको याद रखेंगे, 2393 160। ठीक है, क्या याद रखेंगे दोस्तों, कुल मतदाता अगर पूछा तो इसको याद रखेंगे, 2,93,160 याद रखेंगे दोस्तों। ये 2023 का ही दिख रहा है दोस्तों। इसको आप बना सकते हैं, कुल मतदाता में 2,393। इसमें दोस्तों पुरुष, पुरुष पूछेगा दोस्तों, तो याद रखेंगे पुरुष जो है महिलाओं से कम ही रहेंगे दोस्तों। ठीक है, इस बार क्या रहेंगे, कम रहेंगे। हालांकि हम लिंगानुपात में ज्यादा हैं, लेकिन पुरुष जो है, वैसे भी पुरुष लोग, दिमाग महिला लोग का ज्यादा ही चलता है, तो महिलाओं को ज्यादा और पुरुष को यहाँ पर कम रखेंगे। ठीक है, तो पुरुष जो मतदाता है दोस्तों, वो याद रखेंगे आप लोग, 1 लाख, 1,35,561। ठीक है, 1 लाख, 1 करोड़, 1,35,561। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 2023 का चुनाव है दोस्तों, लेकिन पुरुष क्या किए हैं, 2022 वाले पुरुष आ गए हैं। अब इनको जोड़ो दोस्तों, कैसे जोड़ेंगे, 1 0 1। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 1 22। तो दोस्तों, ये जो ये हैं
अगर वहां पर ऑप्शन आया और आप पूरा जोड़ेंगे, ठीक है, तो 22 जो आ रहा है दोस्तों उसको टिक लगाइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये है, जो 23 का चुनाव हुआ था दोस्तों उसमें 22 वाले पुरुष आ गए थे, ऐसा याद रखना, इसलिए कम पड़े थे। अब आते हैं महिला की पारी। महिला हमेशा ज्यादा रहेंगे दोस्तों, ठीक है, महिला हमेशा ज्यादा रहेंगे। तो ये कितने रहेंगे, 1 करोड़ 2 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 2 लाख 56,846, ठीक है। ऐसे ही याद रखेंगे दोस्तों, 1 करोड़ 2 लाख 56,846। अब इसको जोड़िए दोस्तों, 23 का चुनाव हुआ है तो इसका उल्टा करिए, ठीक है, 32। इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों, जोड़ने में, ठीक है, जोड़ने में 32 आ रहा है। कैसे दोस्तों, जोड़िए, 2 1 3, ठीक है, सीधा कर लेते हैं, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 5 21 है, 22 4, 22 और 4 26 और 6 32, ठीक है। तो ये 32 याद रखेंगे दोस्तों, 22 और 10 गुना ज्यादा रहते हैं महिला, तो 32। जो जोड़ में 32 आएंगे दोस्तों वही ऑप्शन को लगाना, और 1 1 35 और 1 2 35 आप लोग याद रखेंगे। इतना बस डाटा याद रख लीजिए 3 लाइन का, 1 1 35 और 1 2 56, 1 1 35 और 1 2 56 याद रखेंगे। ये कुल पुरुष मतदाता और ये कुल महिला, टोटल कुल मतदान 2 3 93 1 60, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, 2 3 93 1 60, ठीक है। अब ये 2 3 93 1 60 कैसे याद रहेगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये टोटल जोड़िएगा, ठीक है। जब टोटल जोड़ेंगे इसको तो ये आएगा दोस्तों 24। तो भाई 2024 को चलाने के लिए ही मतदान हुआ है, तो याद रखेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 24। तो जो टोटल को जोड़ने से 24 आ रहा है दोस्तों, उसको लेना आप, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, 9, ये है पूरा टोटल जोड़िएगा, ठीक है, 6 1 7, 7 3 10, 7 3 10, 9 19 20 21 22 23 24। तो 24 का जो ईयर है उसको वहां से 5 साल गिनेंगे दोस्तों। तो इसको चलाने के लिए जो मतदाता हुए हैं वो कुल मतदाता 2 3 93 1 60। तो देखना जोड़ में जो 24 आए, ठीक है। ये शॉर्टकट क्लिक करने के लिए ही मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, नहीं तो डाटा तो वैसे भी याद नहीं होने वाले हैं हमको, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन बढ़ते चले जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कुल 18 से 19 वर्ष वाले कितने, ठीक है, मतदाता हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, कुल 18 से 19 वर्ष वाले मतदाता कितने हैं, ठीक है। ये एक तो हम बोले इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कुल मतदाता जो 18 से 19 वर्ष के लिए हैं। इसके बाद जो तृतीय लिंग वाले हैं दोस्तों, वो याद करना है आपको। तो 7 29 2 67 आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, 7 29 2 67। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों, इसको 7,29,267 है, इस सबको जोड़िए तो कितना आ रहा है दोस्तों, 18 आ रहा है। देखिए कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, 7 और 2 9 9 18, ठीक है। स्टार्टिंग का ही जोड़िएगा दोस्तों, 7, ये 3 को लेंगे तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 7 + 2 + 9, जोड़िए, 9 9 2 11 और 7 18 आया। तो ये है 18 से 19 वर्ष, ये है ट्रिक दोस्तों याद करने का, ठीक है। ऐसे हम माइंड में क्लिक कर सकते हैं कि वहां पर हम जोड़ के देखेंगे, जो 18 तीन लाइन में जो 18 आ गया दोस्तों वो वही आंसर होगा, क्योंकि वहां पर हमको ऐसे आंसर चुनते हुए मिलेंगे बहुत सारे कि कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। ऐसे तो मैं बोल बोल कर ही पढ़ा रहा हूँ, नोट करते चलेंगे, थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्लास, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही बताना पड़ेगा दोस्तों। आप थोड़ा सा समझना दोस्तों। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, तृतीय लिंगानुपाती, ठीक है, तृतीय लिंगानुपाती जो है दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे। तृतीय लिंग कितने मतदाता ऐसे थे जो तृतीय लिंग पे थे, तो 753 है दोस्तों, ठीक है, तृतीय लिंग, ठीक है, थर्ड जेंडर जिसको बोलते हैं, थर्ड जेंडर वाले कितने मतदाता हैं, थर्ड जेंडर वाले मतदाता कितने हैं दोस्तों,
753। जोड़िए दोस्तों, 7 + 5, ये +3, 7×5 = 12 और 3 = 15। अब इनको जोड़िए दोस्तों, 1 + 5, तो समझ जाइए दोस्तों आप लोग, ये जो डाटा आ रहा है ये थर्ड जेंडर वाला डाटा याद करना है दोस्तों, ठीक है। बोलूंगा नहीं मैं इसको, इसको समझना है दोस्तों आप लोग को, ठीक है। तो ये जो डाटा आ रहा है दोस्तों इसको समझना है। जिस डाटा में आ गया ये 6, ठीक है, इस 6 को लीजिएगा और याद करिएगा। 753 तो याद रखना ही है दोस्तों आप लोग को, लेकिन वहां पर अगर क्लिक कर दिया तो यही क्लिक करेगा दोस्तों कि मैं जोड़ लेता हूँ। चारों ऑप्शन में आप तत्काल जोड़ सकते हैं, एक ना एक ऑप्शन ऐसा होगा जो जुड़ के आ जाएगा और उसको फिर से फ्रैक्शन करके जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये डाटा याद करने का तरीका है दोस्तों मेरे तरफ से, क्योंकि डाटा तो याद नहीं होने वाले, इतने सारे डाटा है दोस्तों। अभी आर्थिक सर्वेक्षण में डाटा पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, तो ये नहीं होने वाले, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं अब अगला, ठीक है। अगला जो मैं बताने वाला हूँ वो याद रखिएगा, 2018 में जो मतदान केंद्र थे, ठीक है। अब मतदान केंद्र की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ज्यादा डाटा भी याद नहीं करेंगे दोस्तों, सीमित डाटा याद करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं मतदान केंद्र, मतदान केंद्र दोनों पक्षों में देखेंगे दोस्तों। मतदान केंद्र जो है 2018 की दृष्टि से, जब भी 2018 पूछे दोस्तों, 2023 के लिए हुआ है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 23 होगा दोस्तों। जब भी 2023 के लिए पूछेगा क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर 24 स्टार्टिंग में होगा ही होगा। संख्या संख्या की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 18 पूछेगा तो 23 होगा, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल, और 23 पूछेगा तो 24 याद रखेंगे, ठीक है। तो 23×6 = 77, ये है दोस्तों मतदान केंद्र, ठीक है। मतदान केंद्र है दोस्तों ये अपना मतदान केंद्र 2018 में 23,677 मतदान केंद्र थे, और 2023 में जो डाटा 24 दिखा स्टार्टिंग में, आंख मूंद कर आप लगा सकते हैं एक बार। अगर फर्स्ट में कोई ऑप्शन में 24 नहीं है तब की बात है, ठीक है। और 2018 का पूछे और 23, जिस ऑप्शन में 23 से स्टार्ट है, अगर तीनों और में कोई 23 नहीं है, आप आंख मूंद कर लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है 2023 का जो मतदान केंद्र है दोस्तों, 24,109। जी हाँ दोस्तों, 24 वाला फ्रैक्शन आप याद रखेंगे, यहाँ पर 23 वाला याद रखेंगे, और टोटल जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो तीनों को याद नहीं रखेंगे, 3 को, तो भी बन जाएगा दोस्तों। आपको मतदान केंद्र पूछा 18, पूछा 23, 23 पूछा 24, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये है, क्लिक करते चलेंगे दोस्तों इसको, एकदम धोबी पछाड़ क्लिक देना है इस बार सीजीपीएससी प्रीलिम्स को, ठीक है, तभी निकल पाएगा। स्थायी पता याद रखेंगे दोस्तों, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं एक चर्चित शब्दावली पर दोस्तों। चर्चित शब्दावली था दोस्तों सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप में मेरा ड्यूटी लगा हुआ था दोस्तों, इसलिए मैं जानता हूँ सी विजिल ऐप क्या होता है। सी विजिल ऐप वो है दोस्तों, ये निर्वाचन आयोग की तरफ से एक एप्लीकेशन है, ठीक है, सी विजिल ऐप। यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग का चुनाई चिड़ई नाम से एक चिड़िया जो है बैठी रहती है। और सी विजिल ऐप क्या करता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक क्या किया था, सी विजिल ऐप पर जो आचार संहिता लगा था दोस्तों, आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों के लिए शिकायत ऐप था दोस्तों। तत्काल रात हो या दिन, ठीक है, यहाँ पर फोटो खींच के आप डाल सकते हैं, जैसे कि कहीं पर बिना परमिशन के तिरंगा लगाना, ठीक है, कहीं पर पोस्टर बैनर लगाना, ये सब को तत्काल कर सकते हैं। एफएसटी टीम रहता था दोस्तों इसमें, एफएसटी टीम रहता था। मेरा लगा था ड्यूटी कंट्रोल रूम में दोस्तों, ठीक है, मेरा ड्यूटी लगा था कंट्रोल रूम में, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि सी विजिल ऐप पूछेगा, सी विजिल ऐप किससे ये अपना रिलेट करता है, तो याद रखिएगा आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों के लिए शिकायतों की कार्यवाही इसमें की जा रही, ठीक है। इतना याद रखिएगा। पांचों विधानसभा का मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 90 सीट के लिए चुनाव हुआ था, मिजोरम के लिए 40 सीट का चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश के लिए 230 के लिए हुआ था, इसके बाद 200 के लिए राजस्थान का हुआ था,
और तेलंगाना के लिए दोस्तों 119 सीट के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं स्टेट केंद्रीय आइकॉन। आइकॉन आइकॉन कौन था दोस्तों? जो केंद्र की तरफ से आइकॉन बने थे वो बने थे दोस्तों छत्तीसगढ़ की तरफ से जो केंद्रीय केंद्रीय आइकॉन थे। वैसे तो सचिन तेंदुलकर हैं ही, ठीक है, लेकिन इस बार जो 23 के लिए आइकॉन थे कौन थे? राजकुमार राव थे दोस्तों, राजकुमार राव। ये फुल फिल्म अभिनेता है राजकुमार राव। इनकी फिल्म जो न्यूटन आई थी दोस्तों, फिल्म क्या आई थी? न्यूटन। ये जो है नक्सली क्षेत्र में जाके चुनाव करने का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया था। इसी के लिए इनको एक केंद्रीय रूप से आइकॉन बनाया गया था, राजकुमार राव। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्टेट आइकॉन। ठीक है, ये तो केंद्रीय आइकॉन हो गए। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में स्टेट आइकॉन। आइकॉन आप लेते चलेंगे इसको। इसमें 5 थे दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में स्टेट आइकॉन रहे हैं। ठीक है, एक तो जो है मास्टर शेफ जो है विजय शर्मा, दूसरा चित्रसेन साहू, तीसरा सबा अंजुम। हॉकी खिलाड़ी हैं सबा अंजुम, पर्वतारोही हैं चित्रसेन साहू। ठीक है, और ममता चंद्राकर जो है लोक गायिका हैं, पद्मश्री से ये पुरस्कृत हैं। ठीक है, इसके बाद विद्या राजपूत याद रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं विजय शर्मा। पहला विजय शर्मा, विजय शर्मा ये स्टेट आइकॉन रहे हैं। दूसरा चित्रसेन साहू, पर्वतारोही ये हैं हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों सबा अंजुम। सबा अंजुम के बाद जो है दोस्तों हमारे ममता चंद्राकर, लोक गायिका ममता चंद्राकर। इसके बाद विद्या राजपूत याद रखें। ये पांचों जो हैं आपको नाम याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पांचों नाम। ठीक है, डाक मतपत्र इसके बाद आएगा। ठीक है, तो ये पांचों जो हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, चित्रसेन साहू, पर्वतारोही सबा अंजुम, हॉकी खिलाड़ी ममता चंद्राकर, लोक गायिका और विद्या राजपूत। विजय शर्मा जो है, ठीक है, विजय शर्मा को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, मास्टर शेफ हैं ये विजय शर्मा। ठीक है, तो ये भी शामिल हुए थे स्टेट आइकॉन में। और केंद्रीय में राजकुमार राव न्यूटन फिल्म के लिए इसमें नक्सली बेल्ट में जाकर चुनाव करवाने का दृश्य इसमें है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फिल्म है। ठीक है, तो ये रहा आपका विधानसभा चुनाव। 76.47% प्रथम में हुआ था, दूसरे में 75.88, टोटल 76.31% कुल मतदान याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद जो है ना, 2018 में जो है 76.88% कुल मतदान हुआ था। ठीक है, और जो है अगर पूछेगा दोस्तों कि सबसे प्रदेश में इस बार धमतरी जिले में याद रखेंगे, धमतरी जिले के कुरुद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है दोस्तों, 90.17% वोटिंग हुआ है। और सबसे कम वोटिंग हमारे बीजापुर जिले में हुआ है दोस्तों, 48.37%। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। डाक मत पत्रों के डाक मत पत्र जो है दोस्तों, डाक मत पत्रों के हिसाब से जो है 97,298। ठीक है, जो डाक मत पत्र के से जो वोट दिया गया था 97,298 याद रखेंगे दोस्तों इसको, ये डाटा को याद रखेंगे कि 97,298 जो है डाक मत पत्र के इसके लिए ये दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगला जो है हमारा कि कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो चुनाव परिणाम था, तो इसमें जो कांग्रेस को मिला था दोस्तों, जानते ही होंगे आप लोग, बीजेपी बीजेपी को 54 सीट प्राप्त हुआ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 35 हुआ। और यहाँ पर है
गो गप्पा, गोलगप्पा कौन खाया दोस्तों? तामेश्वर, तामेश्वर बताऊं, तुलेश्वर, ठीक है। याद रखेंगे गोलगप्पा कौन खाएगा दोस्तों? तुलेश्वर सिंह मरकाम, ठीक है। इसको अब मैं बताऊंगा कैसे इन्होंने एक सीट प्राप्त करी, ठीक है। तो 5 4 9 और 1 10 और 5 6 3 9, ठीक है, 90 हो गया। तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने से 90 हो गया, तो ये करेक्ट है। बीजेपी को 54 सीट मिला। इंटरने इंटरनेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है, 35 सीट मिला। और गोगपा, गोगपा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। यहाँ दोस्तों याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में 2023, ठीक है, पहली बार आज छत्तीसगढ़ के जो बना है, बनने के पहली बार ये जो है, याद रखेंगे इसको, ये पूछ सकता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हुआ है जिसमें एक मिला है। और ठीक है, गोलगप्पा कौन खाएगा दोस्तों? ठीक है, शॉर्टकट है, गोलगप्पा कौन खाएगा? तुलेश्वर सिंह मरकाम, ठीक है, एकमात्र जीत हुआ है तुलेश्वर सिंह मरकाम, ठीक है, तुलेश्वर सिंह मरकाम हुआ है दोस्तों। विधानसभा क्षेत्र 23, ठीक है, याद रखेंगे विधानसभा क्षेत्र इनका क्या है? विधानसभा क्षेत्र 23, कहाँ से दोस्तों? पाली तानाखा, पाली तानाखा, याद रखेंगे इसको, पाली तानाखा से ये तुलेश्वर सिंह मरकाम कौन खाएगा दोस्तों? गोलगप्पा तुलेश्वर, ठीक है, तुलेश्वर सिंह मरकाम जो है पाली तानाखार से जीते हैं। विधानसभा क्षेत्र इनका 23वां था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पहली बार जो है हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उसमें पहली बार ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें पूछे दोस्तों, सबसे अधिक वोट से कौन सा जो है जीते हैं? कौन से विधायक सबसे अधिक वोट से जीते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक वोट से जीते हैं, 67,719 वोट से जीते हैं। रायपुर के दक्षिण से ब्रिजमोहन अग्रवाल दोस्तों, ठीक है, 67,719 वोटों से जीत हुई है ब्रिजमोहन अग्रवाल। ये दोस्तों कहाँ से? रायपुर दक्षिण, याद रखेंगे, रायपुर दक्षिण से याद रखेंगे दोस्तों इसको, रायपुर दक्षिण से इसको याद रखेंगे। इसके बाद सबसे कम वोट से जो हुआ है वो हुआ है जीत। इसके बाद जो ये सेकंड है, इसके बाद ओपी चौधरी आते हैं, 64 64 कुछ है। सबसे कम, ठीक है, ये तो ज्यादा है, ये अधिक और ये कम, कम है जो हमारे 16 वोटों से जिनका जीत हुआ है, आसाराम करके हैं दोस्तों, भाजपा कांकेर से हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो आसाराम, आसाराम सबसे कम वोट भी, 16 वोटों, 16 मतों से ये जीत हुई है हासिल, ये कांकेर से, याद रखेंगे दोस्तों, कांकेर से ऐसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। 16 मतों से सबसे कम और सबसे अधिक 67,700, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पूछने वाला है दोस्तों की, अभी मैं बताने वाला हूँ, अच्छे से नोट करिएगा आप लोग। जो पहली बार, प्रथम बार इस बार 2023 चुनाव में कितने विधायक मनोनीत मतलब जीत हासिल हुई है, ठीक है। तो न्यू विधायक जो जीते हैं दोस्तों 2023 में, जो नए विधायक जो जीते हैं वो टोटल 50 जीते हैं। 50 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जीत हासिल हुई है। महिलाओं की बात करें, कितने महिला विधायक 2023 में जीत होकर चुन कर आए? 19 महिला विधायक हैं दोस्तों, याद रखेंगे, 19 महिला विधायक हैं जो चुन के आए हैं। इसमें जो बीजेपी है, बीजेपी के 8 महिलाएं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 11 महिलाएं जो है दोस्तों चुनकर आए हैं, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। महिलाओं की बात करें, टोटल 19 चुने गए हैं, ये चुने गए हैं। और दूसरी बार अगर पूछा, दूसरी बार कितने विधायक चुने गए हैं, तो दोस्तों 15 विधायक दूसरी बार चुने गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे।
दूसरी बार जो है 2023 में दूसरी बार चुनाव हुआ तो 15 विधायक ऐसे हैं जो दूसरी बार विधानसभा से विधायक बने हुए हैं। 19 विधायक में 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी के 8 हैं। अभी नए नए हैं जो 50 हैं। ठीक है, तो इन तीनों डाटा को आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तीनों डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है याद रखते हैं एक इम्पोर्टेंट जो सवाल है दोस्तों, क्या क्या सवाल आ सकता है मैं आपको बताता हूँ इसमें। जो एक तो लोकसभा सांसद याद रखेंगे, लोकसभा सांसद से 4 बार जो है ये जीते हैं, 4 बार सांसद बने हैं। 1999 से स्टार्ट करिएगा दोस्तों, 1999 5 जोड़िएगा। ठीक है, तो आता है 2004, 2004 में 5 जोड़िएगा तो 2009, और 9 5 14, 2014। ये 4 बार जो है सभी में 5 साल का गेप है। 99 4, 99 4 9 और 14। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक आता है विष्णुदेव साय, है ना। श्री विष्णुदेव साय नरेंद्र मोदी के प्रथम प्रधानमंत्री कार्यकाल में किस मंत्रालय के राज्य मंत्री थे? तो दोस्तों याद रखेगा, इस्पात मंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे हैं ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विधानसभा क्षेत्र 13वां विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ब्रिजमोहन अग्रवाल जो जीत हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मैं पूरा बता दिया हूँ दोस्तों। इसके अलावा ठीक है, एक जो है अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये बुधियारिन बाई। ठीक है, 102 वर्ष की है बुधियारिन बाई। वो क्या की है, बुधियारिन बाई जो है 102 वर्ष की है। ये डाक मत पत्र में देने वाली प्रथम महिला, जी हाँ दोस्तों, अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से डाक मत पत्र में देने वाली प्रथम महिला बनी है ये। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। सी विजिल ऐप याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष मतदान याद रखिएगा, 1135 561 याद रखिएगा। इसके बाद महिला रखिएगा, महिला याद रखेंगे 1256 846 याद रखिएगा। ठीक है, 22 पुरुष 22 और 10 32 याद रखेंगे, टोटल 24 याद रखेंगे कुल मतदान। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। 100 वर्ष से अधिक जो मतदाता हैं उनकी संख्या है दोस्तों 2457, 2457 है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल मतदान केंद्र मैंने बताया 24,109 कुल मतदान केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, तो 23 पूछेगा तो 24 याद रखेंगे, और 22 का पूछेगा तो 23, 18 पूछेगा तो 23 याद रखेंगे। ठीक है, और अपना लगाने के लिए है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा। आसाराम जो आसाराम जीते थे दोस्तों वो 16 मतों से जीते हैं। ठीक है, ये रिपीट है दोस्तों, सुनते चलेंगे। ठीक है, सबसे कम कौन से क्षेत्र से वो हुआ है वोटिंग? तो बीजापुर। ठीक है, बीजापुर से 48.47 के ओ से हुआ है। और सबसे अधिक 90.17 धमतरी के कुरूद से हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो आज के लिए दोस्तों ये इतना ही है। ठीक है, अगला जो मैं लाऊंगा वो लाऊंगा आर्थिक सर्वेक्षण पर। धीरे धीरे चलेंगे दोस्तों और सटीक याद करते चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।